हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल कोविड-19 बहुत ही स्प्रेडिंग हो रहा है और ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ पेशेंट का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है इसके वजह से, और कुछ पेशेंट जो है वो घर पे होम क्वारंटाइन पर रहकर ट्रीटमेंट कर रहा है। जिसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है उसके लिए ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। किसी एक को अगर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है तो एक के लिए जो कॉस्ट आ रहा है वो है 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 4 लाख तक। और एक फैमिली में 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स तो होता ही है। अगर फैमिली में कोई किसी एक को कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो पूरा फैमिली को कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा है। तो सोचिए, अगर किसी एक पर्सन के लिए खर्च 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 4 लाख तक होता है तो पूरा फैमिली के लिए कितना होगा। ये सब चीज़ को ध्यान पर रखते हुए ये कोरोना कवच पॉलिसी आया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये कोरोना कवच पॉलिसी क्या है, क्या सच में ये पॉलिसी इस सिचुएशन के लिए अच्छा है, क्या इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके ये पॉलिसी हम लोगों को ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदना चाहिए तो ये पॉलिसी हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये कोरोना कवच पॉलिसी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट IRDAI से अप्रूव्ड है। ये आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ख़रीद सकते हो। इसका जो टर्म्स है ये सब के लिए सेम ही रहेगा। अब चलिए देखते हैं ये पॉलिसी का क्राइटेरिया क्या क्या है। ये पॉलिसी का क्लेम आप तब कर सकते हो जबकि आपका कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होगा, और वो टेस्ट आप किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लैब और हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ेगा। ये पॉलिसी में आपको 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट का सुविधा मिलेगा। अगर आप कोई भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हो पाए तो आपको रीइंबर्समेंट का फैसिलिटीज़ मिलेगा। ये पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है वो 50,000 से स्टार्ट करके 5 लाख तक होता है, और ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल कर सकते हो और फैमिली कवर भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी अगर आप इंडिविजुअल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसमें फैमिली कवर करते हो तो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5 लाख है, और किसी एक पर्सन को अगर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है तो उसके लिए खर्च जो हो रहा है वो है 2.5 लाख से स्टार्ट होकर 4 लाख तक। तो पूरा फैमिली के लिए ये कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आएगा। और अगर आप इसमें फैमिली कवर कर रहे हो तो आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो अमाउंट है वो आप मैक्सिमम 5 लाख आपको मिलेगा, जो कि पूरा फैमिली के लिए बहुत ही कम है। तो अच्छा यही होगा अगर आप ये पॉलिसी अगर आप इंडिविजुअल करो तो। ये पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो है 3.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स एंड 9.5 मंथ्स। ये पॉलिसी ऑटो रिन्यूअल नहीं है। अगर आप इसको रिन्यूअल नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अगर आप रिन्यू करना चाहते हो तो आप रिन्यू कर सकते हो। ये पॉलिसी के करने के बाद अगर 15 डेज़ के अंदर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो ये पॉलिसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ये पॉलिसी के करने के बाद आपको 15 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो चाइल्ड के लिए फर्स्ट डे से स्टार्ट करके 25 ईयर्स तक है, और एडल्ट के लिए ये है 18 ईयर्स से स्टार्ट करके 65 ईयर्स तक। आप चलिए देखते हैं ये पॉलिसी में क्या क्या कवर्स हो रहा है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर हो रहा है, जिसमें आपको बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज, ब्लड टेस्ट, PPE किट्स, ऑक्सीजन, ICU, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस सब कुछ कवर हो रहा है। जो लोग होम केयर ट्रीटमेंट पर हो, जो लोग होम क्वारंटाइन पर रहकर ट्रीटमेंट कर रहा है उसके लिए जो मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है, जो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, 14 डेज़ का जो मेडिसिन कॉस्ट हो रहा है, वो सब कुछ इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। इसमें आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आपको जो डॉक्टर कंसल्टेशन एक्सपेंस हो रहा है, जो चेकअप के लिए, जो डायग्नोसिस के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसमें आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी मिल रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 30 डेज़ तक आपको जो भी एक्सपेंस होगा ये इस पॉलिसी वो सब कुछ कवर करेगा। इसमें और जो आता है वो है रोड एम्बुलेंस कवर।
घर से लेके हॉस्पिटल तक आपको एम्बुलेंस का जितना भी कॉस्ट होता है उनमें से 2000 रुपीज़ ये पॉलिसी कवर करेगा। इसमें आयुष ट्रीटमेंट भी कवर हो रहा है। जो लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाना चाहता है या तो यूनानी सिद्धियाँ ये सब करवाना चाहता है तो ये पॉलिसी वो सब कुछ कवर कर रहा है। इसमें आपको और एक चीज़ मिल रहा है वो है हॉस्पिटल डेली कैश कवर। ये ऑप्शनल है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। इसमें आपको जो मिल रहा है वो है आपका जो सम इंश्योर्ड अमाउंट होगा उसका 0.5% आपको 15 डेज तक मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट है 1 लाख तो आपको 15 डेज रेगुलर जो डेली अलाउंस मिलेगा वो है 500 रुपीज़। अब चलिए देखते हैं ये पॉलिसी हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये पॉलिसी हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बाई कर सकते हैं, पर कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा भी है जो क्लेम देते वक्त पेशेंट को बहुत हरासमेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कंपनी है जहाँ पर ये पॉलिसी हम लोग खरीद सकते हैं और हमको कोई हरासमेंट नहीं सहना पड़ेगा। तो टॉप 1 पर जो कंपनीज है वो है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98.26%, जो कि बहुत ही अच्छा है और ये पेशेंट को क्लेम देते वक्त कोई भी हरासमेंट नहीं करता। तो आप इजीली ये कंपनी से ये कोरोना कवच पॉलिसी खरीद सकते हो। अब चलिए देखते हैं टॉप 2 पे कौन सा कंपनीज है। टॉप 2 पे जो कंपनीज है वो है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97.80%। आप इससे भी ये पॉलिसी खरीद सकते हो। अब चले आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो कंपनी है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये बहुत ही ट्रस्टेड कंपनीज है और इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 78.52%। आप इससे भी ये पॉलिसी खरीद सकते हो। आप चले आते हैं टॉप 4 पर। टॉप 4 पर जो कंपनी है वो है ICICI लंबर जनरल इंश्योरेंस। इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 93.14%। आप देख लेते हैं टॉप 5 पर कौन सा है। टॉप 5 पर जो है वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। इसका क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो है वो है 93%। तो फ्रेंड्स ये है टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी का लिस्ट, जहाँ से आप इजीली ये कोरोना कवच पॉलिसी खरीद सकते हो और आपको क्लेम के बाद कोई भी हैरेसमेंट आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जनाइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाय बाय।